सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम का एक वीडियो न सिर्फ वायरल हो गया है बल्कि विवादित भी। सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए मारिया आलम ने मुस्लिमों से वोट जिहाद करने की अपील कर दी। चुनाव को सांप्रदायिक रंग देती सलमान खुर्शीद की भतीजी की ये तकरीर सुनिए, जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग CA/NRC में जेलों में बंद हैं और आपको बताने मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर भी उठ के चलेंगे। गिरते हैं वही तिफल जो मैदानी जंग में। दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि आज जो भी आपको चुनावी मौका मिलता है, जो भी चुनावी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में है। मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। अब इंसानियत पे हमले हैं। अगर अपने मुल्क को बचाना चाहते हो और अपनी मुल्क की खूबसूरती को बचाना चाहते हो, गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहते हो, तो इस बार बहुत होश से वोट दो। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि हमारी अकलमंदी ही हमारे मुल्क को बचा पाएगी। मारिया आलम के इस बयान के बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मारिया आलम के वोट जिहाद की अपील पर सुनिए क्या बोले बीजेपी नेता। देखिए, हिंदुस्तान किसी भी प्रकार के जिहाद के खिलाफ रहता है, चाहे वह लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, और अब चाहे जो नया शब्द गढ़ा गया है वोट के जिहाद का, या जिहाद हो। अब हिंदुस्तान विकास के संकल्प के साथ, विकसित भारत बनाने की गारंटी के साथ, गरीबों के जीवन में सुधार के साथ, महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ, युवाओं के उज्जवल भविष्य के साथ, सीमाओं की सुरक्षा के साथ, सबका साथ, सबके विकास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है। कमल के फूल पर इतने वोट बरस रहे हैं कि सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं और वोट जिहाद की मानसिकता ये बहुत खतरनाक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और इसकी पूरी जांच करके जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह न देश स्वीकार कर सकता है, न प्रदेश स्वीकार कर सकता है। ये बहुत ही दुखद है, उसकी निंदा करते हैं और इस प्रकार की अपील को करना संविधान विरोधी है और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए, जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। चुनावों के बीच में मारिया आलम ने वोटों के सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की है, जिस पर उन्हें विपक्ष से खरी खोटी सुननी पड़ रही है। लेकिन चुनाव आयोग मारिया के इस भड़काऊ भाषण पर क्या एक्शन लेता है, इस पर सभी की निगाहें। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।